तो कल्कि का ट्रेलर आया, देखा, बहुत मजा आया और आई होप कि आपको भी आया होगा। डेफिनेटली मजा आया, इसलिए तो आपने इस वीडियो पर क्लिक किया। तो चलो फिर, आपका टाइम काफी ज्यादा कीमती है और मैं तो यूं ही नल्ला बैठा हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। चलो फिर शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो ट्रेलर के इस पहले सीन को देख के लगा कि यहाँ पर भगवान कल्कि सच में हमें दिखाई देने वाले हैं, लेकिन फिर जब मूवी के प्रोडक्शन हाउस का नाम आया यहाँ पर स्क्रीन पर, तब पता चला कि नहीं, ये तो लोगो है। और जितने भी लोगों को ये भ्रम हो रहा है कि कल्कि मूवी स्टार्ट करने के बाद ही इस प्रोडक्शन हाउस ने अपना लोगो ये रखा है, तो भाई ऐसा नहीं है। ये विजयनाद्री नेटवर्क का काफी पुराना लोगो है, 50 साल से भी ज्यादा पुराना। और यहाँ पर इस लोगो में जो हमें भगवान देख रहे हैं वो एक्चुअल में भगवान कृष्ण है, जो की शंखनाद कर रहे हैं महाभारत के युद्ध का। और फिर ठीक इसी की बात का एक शॉर्ट है ट्रेलर में, जिसको देख करके मैंने ये नोटिस किया कि यहाँ पर ये ट्रक सामने से आ तो रहा है, लेकिन अगर पीछे आप नोटिस करोगे तो पीछे एक बड़ा सा गड्ढा है। तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर ये ट्रक वहाँ से उस गड्ढे को पार कर आया कैसे? क्या इसको लेकर भी कोई एडवेंचर दिखाया जाएगा हमें मूवी में, या फिर तो इस ट्रक में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिससे कि ये ट्रक उड़ सकता हो? और तीसरी और आखिरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये कोई ग्लिच होगा। अब इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स में लिख के बताओ। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और फिर इस सीन में जब हमें बताया जाता है कि काशी विश्व का सबसे पहला और आखिरी शहर है, तब अगर इस सीन में यहाँ पर जूम किया जाए तो आप ये क्लियरली नोटिस कर सकते हो कि काशी के गेट पर लिखा गया हुआ है इंस्टेंट क्रीमेट सू। और भाई लोग, इसका मतलब होता है अंतिम संस्कार की आवाज तत्काल आई। काशी के गेट पर ये चीज लिखी हुई है, तो इसी से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर ये जगह कितनी ज्यादा डेंजरस बन चुकी है। और इस सीन में आप लोग वही व्हीकल नोटिस कर सकते हो जिस व्हीकल में कि आगे वाले सीन में वो लोग बैठकर आ रहे थे। अगर आपने नोटिस नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो लोग वहाँ पर बैठकर नहीं आ रहे थे, बल्कि कैद कर ले जाया जा रहा था उनको काशी के अंदर। देखो यार, इसका एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो रेबल्स है वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और काशी में जो यहाँ पर रेडर्स और उनकी जो पूरी टीम रहती है, उनका जो लीडर रहता है, वो उन सबको पकड़कर फिर से काशी में लाना चाहता है ताकि वो उनसे गुलामी करवा सके ऑब्वियसली। और काफी सारे शॉट्स में आप ये दिखाया भी जा रहा है कि इन लोगों को यहाँ पर कैद कर लाया गया है। अब इस सीन में आप ये नोटिस कर सकते हो कि ये जो बड़ी सी मूर्ति या फिर ये जो कुछ भी है, इसको एक लिफ्ट की तरह यूज किया जा रहा है कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए। और इस 1 सेकंड से भी कम ड्यूरेशन वाले सीन में आप ये नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर इस लिफ्ट का यूज कौन कर रहा है, वही जो गुण गा रहा था सुप्रीम यास्किन के। और अगर आपको याद नहीं है तो यारो, मैं आपको याद दिला देता हूँ कि ये वही बंदा है जिसकी की हमने मूर्ति देखी थी, काफी विशाल मूर्ति देखी थी बुज्जी और भैरवा के एपिसोड 2 में। और यही बंदा हमने 10 महीने पहले आए कल्कि 2898 AD के टीजर में भी देखा था। और यहाँ पर इस फ्रेम में जितने भी सारे रेडर्स है और यहाँ पर ये सुप्रीम यास्किन का साइड किक है, उसने वही सेम पोज दिया है जो कि 10 महीने पहले टीजर में था। लेकिन यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर रोशनी नहीं हो रही है। उस टीजर में वहाँ पर उनके पीछे काफी सारी रोशनी भी हो रही थी ना, जब उन्होंने हाथ ऊपर किया था। अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वो सीन एक बैटल ग्राउंड का होगा और यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स का सीन होगा, ठीक है। महानायक अमिताभ बच्चन जी का कैरेक्टर यानी कि अश्वत्थामा जी के कैरेक्टर को काफी ज्यादा हैवीली रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पर इस ट्रेलर में। दिल से कहूँ तो प्रभास के कैरेक्टर यानी कि भैरवा से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर अश्वत्थामा जी यानी कि अमिताभ बच्चन, क्योंकि उनके कैरेक्टर अश्वत्थामा जी में वो पावर है ना, इसीलिए। तो यहीं पर हमें अश्वत्थामा जी का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन हमें पूरा महाभारत का बैटल सीन दिखाया गया है। भाई साहब, इस सीन को देखकर प्योर गूज़बम्स आ गए थे। और ये सीन देखने लायक के साथ साथ काफी सारी चीजें इसमें नोटिस करने लायक भी है, जैसे कि ये चीज। सबसे पहले तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इस सीन को देखने के बाद सबसे पहले जो चीज मेरे दिमाग में आई थी वो था लियो का ट्रेलर। नहीं सच में, लियो में भी एक ऐसा ही सीन था जहाँ पर कि हमें पार्थिबन और लियो इन दोनों के बीच का एक कट सीन दिखाया जाता है, जो देखकर कि काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो वही सेम सीन हमें यहाँ पर दिखाई दिया है। वहाँ पर भी एक ही कैरेक्टर था जिसकी की 2 पर्सनैलिटीज थी, यानी कि लियो और पार्थिबन। और यहाँ पर इस कल्कि 2898 AD के ट्रेलर में भी बिल्कुल सेम चीज की गई है। यहाँ पर भी एक सेम कैरेक्टर है हमारे अश्वत्थामा जी का, जो कि यंग एज का और ओल्ड एज का। यहाँ पर इस सीन को कट कर काफी ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अब यहाँ पर ध्यान देना, मैं कॉपी बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, ये इंस्पायर्ड भी हो सकता है, ठीक है। अब एक ट्रेलर कट की मेथड को यूज कर भी लिया तो कौन सा पार्ट टूट जाएगा। और अब यार दूसरी चीज जो कि मैंने यहाँ पर महाभारत वाले इस बैटल सीन में नोटिस की, वो है लाल मिट्टी। अब इस लाल मिट्टी को देखकर ही आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि नाग अश्विन जी ने कितनी ज्यादा रिसर्च और कितनी ज्यादा मेहनत की है इन सीन्स को लेकर, आई मीन की ओवरऑल पूरी मूवी को लेकर। देखो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ था, कुरुक्षेत्र में। और अभी भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल है, तो तभी से ये माना जाने लगा कि महाभारत का युद्ध यहीं पर हुआ था। और वह युद्ध इतना ज्यादा भयानक था कि वहाँ पर कई सारे हजारों सैनिकों का रक्त बहा था और कई हजारों हाथी घोड़ों का रक्त बहा था। और इसीलिए इतने हजारों सैनिकों के रक्त से और कई सारे हाथी घोड़ों के रक्त से कुरुक्षेत्र की भूमि का रंग लाल पड़ गया, कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल पड़ गया। लेकिन साइंटिस्ट इसकी कोई और वजह बताते हैं। अब आपका क्या कहना है इसके ऊपर, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताना। तो चलो अब इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब इस ट्रेलर पर और भी ज्यादा बातें करनी बाकी है हमारी, जो कि हम करेंगे भी, लेकिन आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।